गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वेबिनार क्लास, मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं 27 ईयर से एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ और आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। रिसर्च करते रहना, सीखते रहना मेरी हॉबी भी है और पैशन भी है। कभी भी आप ये ना कहें कि मुझे कुछ आता है, सीखते रहिए। जब तक आप ज्योतिष में हैं, आप ज्योतिष को सीखते रहिए, कभी पीछे नहीं हटिए। ये मत सोचिए कि मुझे आता है, सीखिए आप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सबसे इजी है और काफी एक्यूरेसी देने की क्षमता रखती है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से हमें 1 मिनट में बहुत कुछ पता लग जाता है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में मेन दो चीजें विशेष होती हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो D1 चार्ट होता है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, मैं चलो पहले वो पॉइंट बता देता हूँ। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमें क्या करना होता है, कारकांश लगना देखना होता है। कार कांक्षा लगना। जैसे हम D1 चार्ट को रीड करते हैं, यानी D1 चार्ट का मतलब होता है लगना कुंडली को रीड करते हैं, ऐसे ही कारकांश लगना को हम लोग रीड करते हैं। तो कारकांश लगना को रीड करना कहते हैं। अब आता है इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला कारकांश लगन हो गया, दूसरा होता है चर कारक ग्रह। चर कारक ग्रह यानी प्लैनेट्स। वो कारकांश में 7 ही होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, दे आर 7 प्लैनेट्स। तीसरा जो होता है वो आरूढ़ सॉरी आरूढ़ा लगना। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी जिंदगी कहाँ घूमेगी, लट्टू घूमता है। पहले हम लोग लट्टू खेलते थे ना, छोटे होते थे लट्टू चलाते थे। वो जो लट्टू घूमता है ना, वही आरूढ़ लगना। जिंदगी कहाँ घूमेगी, वो आरूढ़ लगना आप निकाल लीजिए और देखिए जिंदगी वहीं घूम रही है। आरूढ़ लगना है। फोर्थ पॉइंट होता है उपपद लगना। उपपदा। मैं पिछली 2-3 क्लास से उपपदा कुंडली पढ़ा रहा हूं। उपपदा कुंडली ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इवेंट को बताने के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? उपपदा कुंडली। लगन तो हम बनाएंगे उपपदा, लेकिन कुंडली क्या है उपपदा? उपपदा कुंडली आपको इवेंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें बता देती। अब चलते हैं सिंपल सा चीज सीखने के लिए। सबसे पहले सीखते हैं कि कारकाश लगन क्या होता है। मैं एक चार्ट से दिखाता हूं आपको, सिंपल सी थ्योरी है। अब आप देखिए, जो भी हाईएस्ट डिग्री ग्रह होता है, अभी सीख लो, आप क्या दिक्कत है, मैं सिखा देता हूं सिंपल सा। हाईएस्ट डिग्री ग्रह जो है वो आपका आत्म कारक होता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं मैनुअल भी सिखा दूंगा आपको, अभी मैं मैनुअली बता देता हूँ। क्या होता है कि राहु केतु को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आप डिग्रियां देखिए। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री का होगा वो आत्मकारक होगा। नंबर 1 आएगा आत्मकार का। जो आत्मकारका से कम डिग्री में होगा वो कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है आपका अमात्य कारक जुपिटर। अमात्य कारक। हाईएस्ट डिग्री ग्रह आपका सन था, वो आत्मकारक था। अमात्य कारक जुपिटर बना। तीसरे नंबर पर आता है भात्र कारक। भात्र कारक अब तीसरे नंबर पर डिग्री पर कौन है? चंद्रमा है, 16 डिग्री। तो चंद्रमा बना। फिर आएगा मात्र कारक, जो चौथे नंबर पर डिग्री पर होगा। अब आप देखिए चौथे नंबर पर डिग्री पर कौन है? वीनस है, 15 डिग्री के। वीनस मात्र कारक हो गया। पांच पांचवा क्या, मैं इसमें रिसर्च थोड़ी सी करी है। आई वुड लाइक टू शेयर दैट रिसर्च।
जैसे मैंने भृगुनंदी नाड़ी आजकल जो पढ़ा रहा हूँ उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी डाल दी और इंटरप्रिटेशन में बहुत सुविधा होने लग गई। इसमें भी मैं जनरल जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसको ऐड ऑन कर दूंगा। मात्र कारक वीनस है। अब इसके बाद आता है पांचवें स्थान पर पुत्र कारक। पुत्र कारक डिग्री में देखिए वो ये है, आपका शनि भगवान है। छठे नंबर पर आएगा आपके ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक कौन है? मरकरी है। फिर आता है सातवें नंबर पर दारा कारक। दारा कारक कौन है आपके? वो हैं मंगल, मार्स। सिंपल सा हो गया हमारा। ये सात कारक होते हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना होता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि हमको कारकांश कुंडली बनानी है। अब ये आत्मकार का D9 में किस राशि में बैठा है? सूर्य देखिए ये तुला राशि में बैठा है, D9 में आपका आत्मकारक। अब ये तुला राशि ढूंढिए कहाँ है? वो यहाँ थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस आपका कारकांश लगना बनेगा। रोटेट कर दीजिए आप कुंडली को, तो तुला राशि को यहां रख देंगे, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। सिंपल सा है, कारकांश लगन बन गया हमारा। कितनी देर लगी कारकांश लगन बनाने में? कुछ नहीं। तो कारकांश लगना बनाना बड़ा आसान है। सिर्फ ये देखना है कि आत्मकार का नमाश कुंडली में जिस राशि में है उस राशि को आप लगन बना लीजिए, तो आपका कारकांश लगन बन गया। अब ये चर कारक ग्रह हैं, चर कारक ग्रह कहलाते हैं। अब ये चर कारक ग्रह जो होते हैं यही सब करते हैं जीवन में। क्लियर है? तो इसमें जो क्या होता है कि आत्म कारक का मात्य कारक से रिलेशन, या मात्य कारक का भात्र कारक से, भात्र कारक का मात्र कारक से, मात्र कारक का पुत्र कारक से, पुत्र कारक का दारा कारक से, ज्ञाति कारक को छोड़ के बाकी सभी कारक राजयोग बनाते हैं। इफ दे आर कंजक्ट टुगेदर, if they are conjunct together anywhere in the chart, they are making the Raj Yoga. Only the Gyati Karka a problem creator. अब जैसे यहाँ ज्ञाति कारक निकल के आया मरकरी। जब भी जातक व्यापार में काम करेगा, बिजनेस करेगा, मरकरी किस चीज का कारक है? बिजनेस का। ही हैज टू फेस द हर्डल्स। बात खत्म। क्योंकि ज्ञाति कारक क्या होता है? लाइक योर सिक्स्थ हाउस। व्हाट इज योर ज्ञाति कार का? ज्ञाति कार का मीन छठा घर। रोग ऋण रिपु शत्रु संघर्ष देगा। और इसमें एक डिफरेंस आता है वैदिक से। चर दृष्टियां होती हैं, यहां पर ग्रह की दृष्टि नहीं होती, राशि की दृष्टि होती है। किसकी दृष्टि होती है? राशि की दृष्टि होती है। ठीक है? मूवेबल राशियां जो होती हैं, चर राशि फिक्स राशि पर दृष्टि डालती है। फिक्स साइन चर राशि पर दृष्टि डालते हैं, यानी मूवेबल साइन पर डालते हैं। और ड्यूल राशि ड्यूल पर दृष्टि डालती है, ओनली ड्यूल पर, बस ये राशि दृष्टि डालती है। तो राशि में बैठा ग्रह राशि के अनुसार दृष्टि डालेगा। फॉर एग्जाम्पल ये चर राशि नहीं है, स्थिर राशि है, फिक्स राशि है। तो ये फिक्स राशि चर राशि पर दृष्टि डालेगी। ये चर राशि 4 नंबर चर राशि है, तो तीसरे भाव पर जुपिटर और शनि की दृष्टि जा रही है, 12th हाउस। ऐसे पढ़ते हैं हम लोग इन चीजों को, वो अच्छे से डिटेल में क्लास में सीखेंगे, इंटरप्रिटेशन सीखेंगे कैसे होता है हमारी चर राशि का और स्थिर राशि का। हमेशा याद रखिए जिस भी युति के अंदर अगर पुत्र कारक कंजक्ट होगा वो राजयोग को मल्टीपल कर देगा। पुत्र कारक किसी भी, जैसे आपका आत्म कारक के साथ पुत्र कारक बैठ जाए, या आपकी कुंडली में आत्म कारक के साथ अमात्य कारक बैठा है, ये एक राजयोग बना हुआ है, और इस पर दृष्टि पुत्र कारक की आ जाए या पुत्र कारक साथ बैठ जाए, तो होगा क्या कि लाइफ टाइम तक आप
कि वो जो राजयोग है वो स्टैंड बाय मोशन में रहेगा, क्योंकि पुत्र कारक का धर्म होता है रक्षा करना। तो रक्षा करने का काम जो है आपको मिल गया, मजा आ जाएगा आपके जीवन में। भाई साहब, अब कई बारी मेरे पास कुंडली आती है, कैन यू इमेजिन, मैं आपको यही डेमो में सिखा देता हूँ। फीमेल का चार्ट हो, अगर उसकी कुंडली में जुपिटर या मंगल ज्ञाति कारक निकल आए, मैं कुंडली बंद कर देता हूँ, मैरिज खत्म है। वही ज्ञाति कारक, ज्ञाति कारक का मतलब संघर्ष, पति के साथ विवाद रहेगा, बात खत्म हो गई। आप क्या दिमाग का दही कर रहे हो यार। What is the remedy? Simple remedy in the Gemini Jyotish is the fasting. Do the fasting, the particular planet, you will get a relief. I'll teach the remedy to also that in the class. Now come up, next point पे बताते हैं अब आपको। अभी मैंने आपको कारकांश लगन सिखाया, बड़े ध्यान से सीखिएगा। ये हमारा जब कारकांश लगन, अभी हमने तुला का देखा था, वहां पर तुला को यहाँ रख देंगे, 6 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, जैसे प्लेनेट है वैसे आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपने क्या चेक करना है, कारकांश लगन से 9th हाउस में यदि राहु बैठा है, अब इसकी प्रिडिक्शन कैसे करनी है। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग कारकांश लगना इन द 9th भावा, देयर इज राहु। ऐसा जातक पर स्त्री के ऊपर पैसा खूब लगाएगा, अपनी मेहनत की कमाई का उजाड़ देगा, औरतों पर लगा लगा के। हो गया बंटाधार, 1 सेकंड में पता लग गया। अब आगे चलते हैं। कारकाश लगन से ये 2nd हाउस है आपका। अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो आपको बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न पत्नी प्राप्त होगी, जो आज के इस युग में एक अपवाद कह सकते हैं। ठीक है। अब आता है कारकांश लगन से 7th हाउस, ये 7th हाउस है कारकांश लगन से। 7th हाउस में यदि सैटर्न बैठा हुआ है, तो जातक की शादी अपनी से बड़ी एज की महिला से यानी कन्या से होगी। वो कन्या चाहे 1 दिन बड़ी हो, चाहे 1 साल बड़ी हो, चाहे 10 साल बड़ी हो। सिंपल सा रोग है। अब आता है कारकांश लगन में यदि चंद्रमा बैठा है और इस चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि आ जाए, तो जातक को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रोग हो जाएगा, बात खत्म। जिसका इलाज होना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। अब मान लीजिए कारकांश लगन से 5th हाउस में समवन इज हैविंग जुपिटर। व्हाट डज इट मीन जुपिटर? जुपिटर मीन्स द ज्ञान। The person will have all kind of a knowledge, वेद उपनिषद, मतलब उसकी पहचान ज्ञान से है। अगर मान लो वीनस आ जाता है, तो वीनस आज की तारीख में आप जानते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों को बताता है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, जो भी फैशन से जुड़े हुए, तो कला प्रेमी बनेगा वो, किसी भी क्षेत्र की जो कला है उसके अंदर। सिंपल सा है। कारकांश लगन में इफ मून इज देयर in the lagna and not expected by the mark, then the person will enjoy the life till death. तब जातक जीवन में सुख भोगेगा। अभी आप में से कोई कहते जी मेरा तो मून बैठा है, जी मेरा तो घंटाधार है, भैया चेक करो ज्ञाति कारक तो नहीं है। जो भी राजयोग बन रहे हैं, यदि उस ग्रह का रिप्रेजेंटेशन ज्ञाति कारक बन जाता है, तो वो नष्ट हो गया। सीधी सी बात है। हमको अपने जीवन का सार पता लग जाता है ज्ञाति कारक से। और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा पास्ट लाइफ के अंदर भी। मैं पढ़ाता हूँ, और नॉर्मली जेमिनी के अंदर इफ समवन इज हैविंग हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट,
मान लो किसी का सूर्य हाईएस्ट डिग्री है और वो आत्मकारक बना, उस आदमी के अंदर दो आदमी के काम करने की क्षमता है। ही नो वेरी वेल मैनेजमेंट स्किल। बस उसका एक ही ड्रॉबैक है, उसको वो सुधार ले, ईगो प्रॉब्लम है। अगर किसी का मून आत्मकारक है, ही लव्स मेलोडी सॉन्ग्स। समझ में आया? ही लव्स मेलोडी सॉन्ग्स। किचन में आपके जो है कांच के ज्यादा बर्तन होंगे, आपको कांच ज्यादा प्रिय है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं क्लास में रिवील करूंगा क्या होता है पास्ट लाइफ का। इवन यहाँ पर हम जेमिनी में ब्लैक मैजिक भी बताएंगे। सन एंड सैटर्न का रिलेशनशिप ब्लैक मैजिक भी बताता है, वो भी सीखेंगे हम। और उस चीज को जानेंगे। ठीक है। कारकांश लगन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वैसे मैं कभी किसी को बताता नहीं हूं, ना ही किसी टीचर को कहना चाहिए ये बात। कुछ लोग कहते हैं जी हमको भक्ति किसकी करनी चाहिए। कारकांश लगन से 12th हाउस में जो ग्रह बैठा है उसकी भक्ति करनी है। पर मैं आई नेवर रिकमेंड। आपका मन जिससे जुड़ा हुआ है ना, आप शिव की पूजा कर रहे हैं, आपका यहाँ मंगल बैठा हुआ निकल आया, मैं बोलूं नहीं जी अब आप हनुमान जी की शुरू कर दो, नॉनसेंस। मैंने किसी इष्ट का ध्यान को कैंसिल करके दूसरे इष्ट की तरफ भेजा, ये मर्यादा के खिलाफ है। वेद में तत्वमसि शब्द आता है। एकेन ज्ञातेन सर्वमिदं ज्ञातम भवति। एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती। एक ही सत्य कई रूपों में पूजनीय होता है। तो आपको ऋग्वेद का ये मंत्र भी ध्यान रखने चाहिए। तो उन मंत्रों के दृष्टिकोण से आई नेवर रिकमेंड टू एनीवन, बट इफ यू वांट टू सी टू whom शुड आई वर्शिप, this is easily can be seen from the 12th house ऑफ द कारकांश लगना। कारकांश लगन से 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है वो देखिए। तो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कारकांश लगन के अंदर। अब आता है आरूढ़ लगना। आरूढ़ लगन क्या होता है, मैं पद लगन सिखाऊंगा, कुंडली। पद लगन कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पद लगन कुंडली, ये याद रखिएगा। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आपको मैं योगिनी दशा एडिशनल गिफ्ट रहेगा। आई विल गिव यू द टेक्निक हाउ टू टेक एलसीएम ऑफ विस्तोंद्री दशा एंड योगिनी दशा का एलसीएम लेकर के कैसे देखते हैं। ये एक्स्ट्रा रहेगा, ये कोर्स का हिस्सा नहीं है योगिनी दशा। बट हाउ टू टेक एलसीएम ऑफ योगिनी दशा एंड विस्तोंद्री दशा, हम सूक्ष्म हिस्सा निकालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट का, ये याद रखेंगे हम लोग। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आरूढ़ लगना। आरूढ़ लगना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन द जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। बात समझ गए? तो हम इस चीज को समझेंगे। अब आप देखिए मैं सिखा देता हूं आपको। अब क्या है, एक चार्ट लेते हैं, ऐसे नहीं दूसरा कोई चार्ट ले लेते हैं, वहां से सीखते हैं। हाँ, ये चार्ट है। ये देखिए लगन का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा है, लगना एक यहां बैठा है। ठीक है। तो इसको एक कहेंगे आप, बुध को वन, ये टू। तो आरूढ़ लगन इसका वृश्चिक हुआ। स्कॉर्पियो इज यूर आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लग्न मीन्स हाउ द सोसाइटी सी यू, आपकी इमेज को बताता है। क्लियर? पर आरूढ़ लगन का दूसरा नाम है आपकी जिंदगी कहाँ घूमेगी, आपकी जिंदगी की धुरी कहाँ है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया? आरूढ़ लगन का स्वामी 11वें घर में है। भाई ये आरूढ़ लगन बना वृश्चिक, ये 12, ये 11। तो आरूढ़ लगन का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल कौन है? पति, प्रॉपर्टी, ब्रदर, जिन जिन चीजों का मंगल कारक ग्रह है। तो जिंदगी उधर ही घूमेगी ना। पति से जिंदगी शुरू, पति पे खत्म। संपत्ति से शुरू, संपत्ति पे खत्म।
सिबलिंग से शुरू, सिबलिंग से खत्म। तो हमें वो बारीकियां देखनी है। तो क्लास के अंदर हम आरूढ़ लगन देखेंगे। अब ये आरूढ़ लगन के बाद हम देखो, आरूढ़ लगन जो भाव का हमने पद क्या है ना, पदा कुंडली पढ़ाऊंगा मैं। पदा कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। हर भाव का पद निकालिए और वो देखिए कहाँ है, कहाँ बैठा है, वो कुंडली बनानी है। उस कुंडली से आप इवेंट बहुत अच्छे से बता सकते हैं। सिंपल सा पॉइंट है। अब जैसे मान लीजिए, अभी मैं सिखाता हूं आपको। अब वीनस अपने से 12वां बैठा हुआ है, सेकंड हाउस का लॉर्ड। ठीक है। तो वीनस यानी सेकंड हाउस का जो पद लगना, मतलब उपपद आएगा, वो ये 12th हाउस हुआ। ये यहां से 12वां, वीनस से ये 12वां हो गया। या तो गिनती कर लो, टाइम वेस्ट करना है तो। भाई यहां से मैं चला तो ये 12 आया। ठीक है। अब वीनस से मैं चलूंगा तो ये 12 बनेगा। तो ये यहां पर आया। तो इसका मीनिंग क्या है? वी अब इसको ना आप केपी में जोड़ लो। ऐसे कर लो, केपी एस्ट्रोलॉजी में कनेक्ट कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? क्योंकि बाई चांस मैं गलती से सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो जब वीनस का इम्पैक्ट आएगा ना, वो 12वें भाव का भी देगा। जैसे आप केपी में चेन निकालते हैं ना, सब लॉट की और नक्षत्र लॉट की, तो वीनस 12th हाउस के भी फल दे रहा है। पर आपको दिख ही नहीं रहा, तो कह रहे जी कनेक्शन ही कोई नहीं है। लेकिन जब आप पद लगन कुंडली बनाई तो वहां देखा वीनस तो 12th हाउस के भी है। ये पद लगन कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई टीच यू द पद लगन कुंडली। सेकंडली क्या है, आरूढ़ लगन से हम क्या सीखेंगे, मैं सिखाता हूं। आप अभी आरूढ़ लगन बना लीजिए। मान लीजिए आपने, हमने अभी वृश्चिक बनाया ना आरूढ़ लगन। हमारा अभी वृश्चिक आया। आरूढ़ लगन से 11th हाउस में इफ समवन इज हैविंग मून, तो मम्मी बचपन में पापा से छुप करके आपको पैसे देती थी। ये लाभ स्थान है। आपको आरूढ़ लगन ये बता रहा है कि 11th हाउस में जो ग्रह है वो लाभ कहां से आएगा। ठीक है। चंद्रमा सोसाइटी समाज को भी बताता है। आप नीचे अपनी सोसाइटी में कोई मीटिंग थी, उसमें चले गए, आपके आरूढ़ लगन से 11th हाउस में मून है, पता लगा जी आपको कैशियर बना दिया या कोई भी पोस्ट आपको दे दी गई। क्यों दे दी गई? आपके 11th हाउस में चंद्रमा। लेट अज्यूम समवन इज हैविंग सन, तो फादर, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा इस जन्म में। बात खत्म। अच्छा, तीसरा एक और है। कोई कहे जी मैं तो प्राइवेट नौकरी करता हूं, तो बॉस सदैव आपके साथ कंधा मिलाकर खड़ा मिलेगा। इफ यू हैव अ सन इन द 11th हाउस इन यूर चार्ट, अगर तो आरूढ़ लगन से 11वें भाव में सूर्य देव हैं, तो आपको पिता, सरकार और बॉस, सूर्य बॉस का भी तो कारक है। तो आरूढ़ लगन से हम ये भी देखेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसको एक सेकंड में डिलीट मार देता हूं। अब आरूढ़ लगन से हमारे पास भगवान ने पैसा कितना लिखा है वो भी पता लगेगा। मनी मैटर जानेंगे हम। आरूढ़ लगन हमारे मनी मैटर को बहुत अच्छे से रिवील कर देता है। हमारा मनी मैटर जो है ना, बहुत अच्छे से रिवील हो जाता है मनी मैटर। तो आरूढ़ लगन में हमें पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लाभ होगा। अभी हमने मून कहा तो मम्मी ने आउट ऑफ द बॉक्स आपको पैसे दिए ना। बाकी माँ के मान लीजिए 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों में आप तीसरे नंबर पर हैं। माँ बाकी के 3 बच्चों को नहीं देगी पैसे, केवल आपको देगी। क्यों देगी? क्योंकि आपका आरूढ़ लगन से 11th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो आप देखिए कि माँ ने आपको सारी जिंदगी आउट ऑफ द बॉक्स क्यों मदद करी। वो इसलिए करी क्योंकि आपका आरूढ़ लगन दिखा रहा था देयर इज ए मून प्लेनेट इन द 11th भावा फ्रॉम द आरूढ़ लगन। इस वजह से आपको। अब एक और बात बता देते हैं। अब आरूढ़ लगन, मान लीजिए किसी का सैजिटेरियस या पाइसिस बन जाए आरूढ़ लगन,
क्लियर है? नो आगे अगर नो लेते हैं 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, इफ जुपिटर इज एन एक्सॉल्टेशन तो आदमी अपने ज्ञान की वजह से समाज में जाना जाएगा। आरूढ़ लगन का जो राशि निकल के आई है उसका स्वामी ग्रह यदि उच्च का है तो वो आपको उच्चता की तरफ लेकर के जाएगा। आपने हमेशा हर एक चीज को देखना। अब कोई कह दे जी मेरा मार्स है आरूढ़ लगन से 11th हाउस में, तो ऐसे जातक को मार्स इज कारका फॉर द प्रॉपर्टी। जातक को प्रॉपर्टी में हमेशा गेन होगा बिकॉज ही इज हैविंग मार्स इन द 11th भावा फ्रॉम द आरूढ़ लग्न एंड मार्स इज कारका फॉर द प्रॉपर्टी। सो सिंपल। अपने को दिमाग क्यों लगाना है? अपने को सीधा सा देखना है। अब जैसे और भी सूत्र हैं, मैं बता देता हूं। लेट एज्यूम समवन इज सेइंग माय वीनस इन 7th हाउस इन द मेल चार्ट, राइट? मैंने कोई राशि नहीं लिखी, कोई लगन नहीं बनाया, जस्ट आई राइट डाउन वीनस इन द 7th भाव। सप्तम भाव में वीनस तो आना वैसे भी अशुभ हो जाता है। अब मान लो ये मेल के चार्ट में वीनस ज्ञाति कारक है, मुझे कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है, मैरिज खत्म है। क्योंकि वीनस पत्नी है, वीनस विवाह का कारक ग्रह है, और भृगुनंदी नाड़ी में वीनस कलत्र कारक भी है, फैमिली, परिवार। और वो जेमिनी से देखा तो जीके निकल आया, ज्ञाति कारक। बात खत्म, मेरे को दिमाग का दही करना ही नहीं है, कुंडली खत्म है। विवाह में कलेश रहेगा, वो कलेश जाएगा ही नहीं। आप जो मर्जी कर लीजिए। तो हमको इस तरीके से देखना ही देखना है। जब तक नहीं देखेंगे हम भटकते रहेंगे, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट के अंदर। मैं इसमें सबसे जो बहुत बेहतरीन चीज है वो है अर्गला। आई टीच यू द अर्गला। अर्गला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखती है प्रिडिक्शन में। अर्गला डिग्री से डिफाइंड होती है, मेरे को आपको ये सारा मैनुअली सिखाना है। डिग्री तो मिल जाएगी आपको कुंडली के अंदर, बट अर्गला कैसे कैंसिल होती है, वो डिग्री से कैंसिल होती है। तो अर्गला लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग राहु इन द 5th हाउस, ठीक है? राहु इन द 5th हाउस। अब यहां पर मंगल बैठा है। मंगल आप कह रहे हो जी बड़ा परेशान कर रहा है, राहु की दृष्टि मंगल पर है। पर राहु मंगल को अर्गला दे रहा है, मंगल के लिए सपोर्टिव प्लेनेट बन गया। अर्गला का मतलब होता है सपोर्ट कहां से आ रही है। वो पहले जमाने में दरवाजे पर लोहे की कुंडे वाली चटकनी होती थी, उसको अर्गला बोला जाता था। तो आपको दिख रहा है कि ग्रह बड़े खराब है, पर आपको जब कुंडली देखनी आ जाएगी तब पता लगेगा सपोर्ट कौन दे रहा है। पता लगा वही ग्रह सपोर्ट दे रहा है, आप उसकी रेमेडी कर रहे हो। जेमिनी ये बताएगी आपको सपोर्ट नहीं करनी, और सॉरी रेमेडी नहीं करनी। आप क्या करते हो, अरे मेरा शनि खराब है, अरे मेरे ताऊ देख तो ले जेमिनी से। अगर वो कुछ भावों को सपोर्ट दे रहा है, मान लीजिए किसी के 2nd हाउस को शनि अर्गला दे रहा है, और शनि की दशा आप उठा के शनि के उपाय करे जा रहे हो, फिर कह रहे हो सर मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। वो मेरे ताऊ 2nd हाउस को अर्गला दे रहा था, वो सपोर्टिव था। आप अपनी सपोर्ट को ही हिला रहे हो, तो आपको अपनी सपोर्ट नहीं हिलानी है। तो क्लास के अंदर मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा लाइव चार्ट से। ऐसे नहीं पढ़ना हमने। जो भी सूत्र मैं पढ़ाता हूँ, अभी जो मैं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर सभी से कंफर्मेशन लेता हूं मैं कि भैया जो सूत्र लगा है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसे नींद वाली फालतू की थ्योरी नहीं पढ़नी हमने। और दूसरी बात ये, मेरे को थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं टू दी पॉइंट प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ाता हूँ। आप आइए, सीखिए, उंगली पकड़ करके सिखाने का मेरा प्रयास रहता है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर।
कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो सतीश जी से आप बात करिए। ही विल हेल्प यू। ये सतीश जी का दूरभाष क्रमांक संख्या है, शुद्ध हिंदी में बोला है, दूरभाष क्रमांक संख्या, उनका मोबाइल नंबर इंग्लिश में बोलने हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई बात हो तो उनसे आप बात कर लीजिए, तो आपको लाभ आ जाएगा। और ही इज सच ए नाइस पर्सनालिटी, ही विल हेल्प यू लॉट। ठीक है, तो आपको ये मदद करेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? फिर से आई एम रिपीटिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं बड़े बैचेस नहीं बनाता। आप जो है क्लास में उतने ही मेरे को स्टूडेंट चाहिए जिनसे मैं बात कर सकूं। अगर बात नहीं हो सकती तो बेकार है पढ़ाना। मैं आपको म्यूट कर दूं, पढ़ा के चला जाऊं, ना आपको सूत्र समझ में आया, ना आपको क्वेरी डिस्कशन करने का मौका मिला, उस क्लास का कोई फायदा नहीं है। आप जुड़िए, जेमिनी बहुत सारी एक्यूरेसी देती है। और इसके अंदर जेमिनी में रेमेडी सिस्टम एक ही है, सिंपल रेमेडी, वो फास्टिंग रेमेडी है। आई विल गाइड यू कैसे फास्टिंग करनी है, किस तरीके से, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। तो आप ज्वाइन करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव अ गुड डे।